नमस्कार दोस्तों। स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान बुद्ध के 8 नियमों के बारे में जो हमें मानसिक रूप से मजबूत बनने में मदद करते हैं। हम सभी जानते हैं कि आज के समय में मानसिक शांति और स्थिरता कितनी महत्वपूर्ण है। जीवन की चुनौतियां, तनाव और अनिश्चितताएं हमें अक्सर परेशान करती हैं। ऐसे में भगवान बुद्ध के ये 8 नियम हमारे लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम कर सकते हैं। ये नियम हमें न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं, बल्कि हमारे जीवन में शांति और संतुलन भी लाते हैं। बुद्ध ने अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर इन नियमों को तैयार किया, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। इस मार्ग का पालन करके हम न केवल दुखों से मुक्त हो सकते हैं, बल्कि आत्मिक शांति और समृद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं इन 8 नियमों के बारे में विस्तार से। सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान, ये 8 नियम हमें एक संतुलित और सकारात्मक जीवन जीने की दिशा में प्रेरित करते हैं। अगर आप भी मानसिक शांति और मजबूती पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम प्रत्येक नियम को विस्तार से समझाएंगे और यह बताएंगे कि कैसे आप इन्हें अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए बुद्ध के इन अद्भुत नियमों को जानने के लिए जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। आइए मिलकर शुरुआत करते हैं इस ज्ञान यात्रा की। बुद्ध द्वारा मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए 8 नियम, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, को अधिक विस्तार में समझा जा सकता है। यहां प्रत्येक नियम की विस्तृत व्याख्या दी गई है। 1. सही दृष्टि, सत्य का ज्ञान। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में दुख अनिवार्य है। दुख के कारणों को समझना आवश्यक है, जैसे कि तृष्णा, इच्छा, अज्ञानता और मोह। सही दृष्टि का मतलब है कि हम संसार को सही दृष्टिकोण से देखें और समझें। इसका अर्थ है 4 आर्य सत्य को जानना। सही दृष्टि हमें सही समझ और ज्ञान प्रदान करती है, जिससे हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचान सकते हैं। 4 आर्य सत्य। दुख, जीवन में दुख है। दुख का कारण समुदय, दुख के कारण तृष्णा है। दुख की समाप्ति निरोध। तृष्णा को समाप्त करके दुख का अंत किया जा सकता है। दुख की समाप्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग का पालन करके दुख का अंत किया जा सकता है। विपश्यना, वस्तुओं और घटनाओं को उनके वास्तविक स्वरूप में देखना, अज्ञानता और भ्रम से मुक्त होना। 2. सही संकल्प। सही संकल्प का मतलब है सही इरादों का होना। हमें हमेशा अहिंसा, करुणा और प्रेम का पालन करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारे इरादे शुद्ध और सही हों। हमें नकारात्मक विचारों जैसे द्वेष, ईर्ष्या और क्रोध को त्याग कर सकारात्मक विचारों को अपनाना चाहिए। अहिंसा, हिंसा का त्याग करें और सभी जीवों के प्रति करुणा और प्रेम रखें। निरंतरता, सही संकल्प का मतलब है कि हमें अपने लक्ष्यों के प्रति स्थिर और संकल्पित रहना चाहिए। नकारात्मकता का त्याग, नकारात्मक विचारों जैसे द्वेष, ईर्ष्या और क्रोध को त्यागें और उनके स्थान पर सकारात्मक विचारों को अपनाएं। 3. सही वाणी। सही वाणी का मतलब है कि हम हमेशा सत्य बोलें और झूठ से बचें। हमें दूसरों के प्रति मधुर और संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अनावश्यक निंदा, आलोचना और गॉसिप से बचना चाहिए। हमारी वाणी से दूसरों को प्रेरणा और सहायता मिलनी चाहिए। सत्यवादिता, हमेशा सत्य बोलें और झूठ से बचें। मधुर वाणी, दूसरों के प्रति मधुर और संयमित भाषा का प्रयोग करें। निंदा और आलोचना से बचें। अनावश्यक निंदा, आलोचना और गॉसिप से बचें। उपयोगी संवाद, हमारी वाणी से दूसरों को प्रेरणा और सहायता मिले। 4. सही कर्म। सही कर्म का मतलब है कि हमारे कर्म नैतिक और सही हों। हमें हिंसा, चोरी और अनुचित यौन आचरण से बचना चाहिए। हमारे कर्म समाज और पर्यावरण के लिए लाभदायक होने चाहिए। स्वार्थ रहित सेवा का भाव हमारे कर्मों में होना चाहिए। नैतिकता,
हमारे कर्म नैतिक और सही होने चाहिए। हिंसा, चोरी और अनुचित यौन आचरण से बचें। सकारात्मक योगदान। हमारे कर्म समाज और पर्यावरण के लिए लाभदायक होने चाहिए। स्वार्थ रहित सेवा। दूसरों की सेवा करने का प्रयास करें बिना किसी स्वार्थ के। 5. सही आजीविका। सही आजीविका का मतलब है कि हमारी आजीविका ईमानदारी और नैतिकता के साथ कमाई गई हो। हमें ऐसे व्यवसाय का चयन करना चाहिए जो समाज और पर्यावरण के लिए हानिकारक न हो। उदाहरण के लिए, हथियार, शराब, मादक पदार्थ और जहर का व्यवसाय करना सही नहीं है। सदाचारी जीवन। अपनी जीविका को ईमानदारी और नैतिकता के साथ कमाएं। हानिकारक व्यवसाय से बचें। ऐसे व्यवसाय का चयन करें जो समाज और पर्यावरण के लिए हानिकारक न हो, जैसे कि हथियारों, शराब, मादक पदार्थ और जहर का व्यवसाय। 6. सही प्रयास। सही प्रयास का मतलब है कि हम सही दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखें। हमें बुरी आदतों को छोड़ने और अच्छी आदतों को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। अपने प्रयासों में निरंतरता और धैर्य बनाए रखें। हर पल सजग रहें और अपने प्रयासों को सही दिशा में निर्देशित करें। सकारात्मक प्रयास। बुरी आदतों को छोड़ने और अच्छी आदतों को अपनाने का प्रयास करें। निरंतरता और धैर्य। अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखें और धैर्य रखें। सजगता। हर पल सजग रहें और अपने प्रयासों को सही दिशा में निर्देशित करें। 7. सही स्मृति। सही स्मृति का मतलब है कि हम वर्तमान में जिएं और अपनी सोच पर नियंत्रण रखें। हमें अतीत की चिंता और भविष्य की फिक्र को छोड़कर वर्तमान में रहना चाहिए। हर क्षण में जागरूक और सचेत रहें। हमारे विचार, शब्द और कर्म पर ध्यान दें और उनका निरीक्षण करें। वर्तमान में जीना। अतीत की चिंता और भविष्य की फिक्र को छोड़कर वर्तमान में जिएं। सजगता। हर क्षण में जागरूक और सचेत रहें। ध्यान। अपने विचारों, शब्दों और कर्मों पर ध्यान दें और उनका निरीक्षण करें। 8. सही ध्यान। सही ध्यान का मतलब है कि हम नियमित ध्यान का अभ्यास करें, जिससे मन की शांति और स्थिरता प्राप्त हो। ध्यान के माध्यम से आत्म समझ को विकसित करें और मन की गहराइयों को जानने का प्रयास करें। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करके मन को स्थिर और शांत करें। ध्यान। नियमित ध्यान का अभ्यास करें जिससे मन की शांति और स्थिरता प्राप्त हो। आत्मनिरीक्षण। अपने मन की गहराइयों को जानने का प्रयास करें और आत्म समझ को विकसित करें। सांस पर ध्यान। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करके मन को स्थिर और शांत करें। इन 8 नियमों का पालन करके हम अपने मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास को सुनिश्चित कर सकते हैं। ये नियम हमें एक संतुलित, सुखमय और शांतिपूर्ण जीवन की ओर ले जाते हैं। बुद्ध का संदेश स्पष्ट है। मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए आत्मनियंत्रण, ध्यान और सही सोच को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। जीवन की कठिनाइयों का सामना कर करुणा और प्रेम का मार्ग अपनाएं। इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें और देखें कैसे आपकी मानसिक शक्ति दिन ब दिन बढ़ती है। धन्यवाद और ध्यान रखें, आपका मानसिक स्वास्थ्य आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है।